कृष्णा सही भक्तों की पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्ण मोहन प्रभु जी पांचंग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, हरे कृष्णा। आप नरसिंह आरती शुरू कर सकती हैं माता जी। ठीक है प्रभु हरे जी। कृष्णा। कृष्ण मोहन प्रभु जी हरे पंचांग कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुधा ओम अज्ञानस्तिमिर शलाक्या चक्षुरूपी मिलेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वयमानी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरीवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पस्ताय कदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा शिला प्रभुपाद की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी की जय। गौर किशोर दास बाबा की जय। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जगन्नाथ दास बाबा की जय। हरिदास ठाकुर की जय। राधाराज स्वामी की जय। मेरे गुरुदेव जय गोपाल दास की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगपते गोपेश गोपी कांता राधा कांता नमस्ते। नरसिंहारती। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादे दयेनि हिरण्यकशिपुवक्षस्थलकनखलये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहि नरसिंह हृदय नरसिंह बहि नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह शरणं पप पर नरसिंह नरसिंह मम दिन शरणं पपदे तव कर कमल वरे नख अद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपुर तनुभृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे। नमस्ते नरसिंह भगवान की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। क्षमा कीजिए गुरुदेव, कुछ भूल हुआ तो। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा गाया माता जी आपने, बहुत सुंदर गाया। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर, पंचांग। धन्यवाद आपको, हरे कृष्ण। हरे ये सब कृष्ण। भूल गया था। सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर शिला माता जी, बहुत अच्छा रहे। हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी बहुत भक्तों को अच्छा पंचांग गाना प्रणाम। था। सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सबको। ममता माता जी, कल आपका टर्न है, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम।
जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी, जब तक गुरु जी आते हैं तब तक एक भजन सुना दीजिए आप। हरे कृष्ण, अगर आपके पास समय है। ठीक है, ठीक है। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी धन्यवाद, प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। वैष्णव भजन में ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चाते देश যদি গৌর না হয়তো তবে কি হয়তো কেমনে ধরিতাম দে যদি গৌর না হয়তো তবে কি হয়তো কেমনে ধরিতাম দে রাধার মহিমা প্রেম রস সীমা জগতে জানাতো কে যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম দে মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সা মধুর বৃন্দা বিপিন মাধুরী প্রবেশ চাতুরী সা বর যুবতী ভাবের ভকতি সকতি হইতো কার যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম তে গাও গাও পুনা গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মা গাও গাও পুনা গৌরাঙ্গের গুণ সরল করিয়া মন এ ভব সাগরে এমন দয়াল না দেখিয়ে কজন যদি গৌর না হয়তো তবে কি হয়তো কেমনে ধরিতাম দে গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গলিয়া কেমনে ধরিনু দে আমি গৌরাঙ্গ বলিয়া নাগেনু গলিয়া কেমনে ধরিনু দে বাসুর হিয়া পাষাণ দিয়া কেমনে গড়িয়াছে যদি গৌর না হয়তো তবে কি হয়তো কেমনে ধরিতাম দে যদি গৌর না হয়তো তবে কি হয়তো কেমনে धरिताम दे। हरे कृष्ण। प्रभु जी अगर आप कहें तो मैं नहीं बोलूं। जी जी, बोलिए बोलिए, इसका अर्थ भी बता दीजिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम आपको। धन्यवाद। अगर गौरिया ने गौरांग ठाकुर जो चैतन्य महाप्रभु हैं, अगर वो ना होते तब क्या होता, हम कैसे हम अपने शरीर को रखते। राधा रानी की महिमा जो प्रेम के रस से भरी है, उसको हम ये जगत कैसे जान सकता है। अगर गौर नहीं होते तब क्या होता, हम इस धरा धाम पर कैसे हम रह पाते। मधुर वृंदा विपिन माधुरी, वृंदावन की मधुर और वहां की विपिन माधुरी, इतना मैं नहीं बोल पा रही हूँ। प्रवेश चातुरी सार, ब्रज की युवतियां जो कि भाव भक्ति में
भाव भक्ति से पूर्ण है, वो किन की शक्ति होती है। इसके बाद बोलते हैं बार बार गाओ गाओ पुनः गौरांगेर गुण। बार बार गौरांग के गुण गाकर, कैसे गाना चाहिए, सरल करके मन, हम अपने मन को सरल करके बार बार गौरांग का नाम लेना चाहिए। इस भवसागर में इस गौरांग जैसा दयालु और कोई नहीं है। गौरांग बोलते बोलते, गली गली घूमते घूमते हम इस शरीर को रखे हैं गौरांग गौरांग बोल के। और ये वासुदेव घोष जी ने बोला है, तो इसलिए बासुर हिया, यानी कि वासुदेव घोष जी का जो हृदय है वो पत्थर के समान नहीं तो हो जाता, ऐसे ही लोटपोट करते। इतना अच्छा नहीं बोल पाई, पर यही है, ऐसा ही है। हरि बोल माता जी। धन्यवाद, हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी। बहुत हरि बोल माता तो जी। गया बहुत बाबा। माता जी। इतना अच्छा बोल बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। सब गुरु जी कृपा है, बहुत आपकी सुंदर कृपा। माता। सभी धन्यवाद। भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे बहुत कृष्णा, सुंदर हरे बोला कृष्णा। माता धन्यवाद, जी। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद गुरु हरे जी, ज्वाइन कृष्णा कर चुके हैं। गुरु जी, हरे पंचांग कृष्णा, प्रणाम। हरे धन्यवाद, कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे सभी कृष्णा सभी हरे भक्तों कृष्णा को गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सभी हरे भक्तों को पंचांग प्रणाम। को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे राम, पंचांग प्रणाम। राम राम, हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बहुत जी धन्यवाद। राम राम हरे हरे। भक्तजनों का मैं ओके। धन्यवाद। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो कल हमने चर्चा की थी, इसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। तो कल किसका टर्न था, आज किसका टर्न है कहने का? मेरा है गुरु जी। शीला माता जी, सही है। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञान त्रिवेशाते ज्ञान अंजना शलाख्या चक्षुरूपी मिलेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव, जो कल आपने भेजे थे वो वहां से शुरू करूं या जो पीडीएफ भेजे थे गुरुदेव वहां से स्टार्ट करूं? नहीं, यहाँ से शुरू करो, जो हमने श्लोका वाइज किया था वहां से शुरू। जी गुरु, पहले आपने 18 अध्याय का बताए हैं, 1 से 16 का सारांश है निष्काम कर्मयोग। अध्याय 13 से 17 का सारांश है प्रकृति का 3 गुण का वर्णन। योग 7, योग सिद्धि, योग लौंडर, सकाम कर्मयोग, पशु जीवन, निष्काम कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति। पशु जीवन किसे कहते हैं? पशु जीवन का मतलब है आहार, निद्रा और मैथुन करना, ये सब हो गया पशु जीवन। और सकाम कर्म कांड, देवी देवता का जो पूजा करते हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उसे सकाम कर्म या कर्म कांड कहते हैं। और सकाम कर्म योग कृष्ण से जोड़ता है, भौतिक इच्छा के लिए कृष्ण के पास हम जाते हैं। निष्काम कर्म योग केवल कर्तव्य करता है और फल का इच्छा नहीं करता है। ज्ञान योग व्यक्ति हिमालय में चला जाता है, कुछ भी थोड़ा सा खाना खा लेता है और जी लेता है, जैसे थोड़ा सा चावल, सिंगदाना, मूंगफली। ध्यान योग भगवान का ध्यान करता है, इसमें कई जन्म चले जाते हैं। भक्ति योग कृष्ण का ध्यान करता है और भजन करता है और राम का नाम लेता है और फिर भगवान अच्छे लगने लगते हैं। इतने जन्म के बाद गुरु का शरण में आता है, गुरु का
प्रबल होना, प्रवृत्ति प्रबल होना चाहिए। हम लोग सब प्रभु पशु के जीवन जी रहे थे। फिर हम माता जी ने क्वेश्चन किए, सुधा माता जी ने, कि इतना सीढ़ी जो हमने पार किए प्रभु जी, ते मतलब हम और सब मेरा सीढ़ी कहाँ गया? तो आपने फिर बताया कि पहले हम जीवन पशु का जी रहे थे, अब हम मतलब गुरु के शरण में आए हैं। तो गुरु जी आपने यहाँ हमें लिफ्ट का उदाहरण दिए थे कि हमें जैसे 15 मंजिल पे जाना है तो हम कैसे जाएंगे। तो हमने बटन दबाया और लिफ्ट में गए और चले गए। इसी तरह से हमारे दरवाजे पे कोई भक्त आते हैं और बेल बजाते हैं और कहते हैं कि हरे कृष्णा माता जी, मैं गीता का प्रचार कर रहा हूँ, आप गीता पढ़ना चाहती हैं या लेना चाहती हैं? फिर हम लोग गीता लेते हैं या फिर फोन का सेवा करते हैं। फोन आता है तो हम लोग फोन कर उठाते हैं और वो बोलते हैं हरे कृष्णा माता जी, हमारा क्लास चल रहा है, तो क्या आप गीता क्लास लेना चाहेंगी? ऐसे करके तो हम लोग कहते हैं हाँ लेना चाहेंगे। तो इस तरह से हम गुरु के शरण में आते हैं। इसके बाद फिर इसमें 3 प्रकार की भक्ति होती है, सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति और शुद्ध भक्ति। सकाम भक्ति वाले भक्त भी दीक्षा लेते हैं और शुद्ध भक्ति वाले भी दीक्षा लेते हैं और निष्काम भक्ति वाले भी दीक्षा लेते हैं। 90% भक्त सकाम भक्ति करते हैं, इसलिए कि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं एक पूजा करूंगी तो मेरे घर परिवार सब कुछ मतलब अच्छा रहेगा, मेरा भी अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा। निष्काम भक्त भगवान का सेवा करता है, लेकिन उसका फल गुरु को देता है। यहाँ पे आपने गुरुजी उदाहरण दिए थे या कृष्ण को देते हैं। यहाँ पर आपने उदाहरण दिए थे कि जैसे एक भक्त गुरु की आज्ञा लेता है और फिर वो गुरु की आज्ञा से शुद्ध भक्ति का है, गुरुजी मुझे क्षमा करेंगे, और फिर वो मंदिर का साफ सफाई करता है। तो जब मंदिर का साफ सफाई करता है तो कोई और अन्य भक्त बोलते हैं कि आज तुमने फर्श बहुत अच्छा से साफ किया है या चमक रहा है, तो भक्त उत्तर देते हैं कि ये मेरा नहीं, ये मेरे गुरुदेव का कृपा है। इस तरह से ये शुद्ध भक्ति में आता है। फिर गुरुजी आपने आचार के विषय में बताए थे कि ये शुद्ध भक्ति में आने के बाद गुरुदेव परीक्षा बहुत लेते, भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। फिर आपने यहाँ पे थोड़ा सा राधानाथ स्वामी जी के विषय में बताए थे कि राधानाथ स्वामी जी बताते हैं कि जैसे किसी का बहुत जेंटल होना, उसका कब पता चलता है कि ये बहुत इसमें सहन शक्ति है या बहुत तेज है? जब वो विपरीत परिस्थिति में अपने आप को संभाले रखता है और भक्ति मार्ग पे लगे रहता है और मतलब गुरु का आज्ञा का पालन करता है, तो वो जेंटल मैन है। इस तरह से गुरुजी क्षमा कीजिएगा, उतना मैं बता नहीं पा रही हूँ। विपरीत परिस्थिति में स्मरण करता है। और फिर आपने गुरुजी नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन किए हैं, स्मरण करते हैं कि उनको भक्ति का प्रचार करने में उनको बहुत बाधाएं आई थी और वो गाली भी मिला था, और बस उनका यही था कि मतलब कोई भी ब्राह्मण बन सकता था। नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि कोई भी भक्त बन सकता है, कोई भी, इसीलिए उनको बहुत वो हुआ था, परेशान किया गया था। इसके बाद हरिदास ठाकुर के विषय में बताए थे कि उनका कोई गलती नहीं था, सिर्फ हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। तो हरि नाम का जब हम शरण लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बाधाएं आती है। गुरुजी फिर हमने श्लोक 50 तक कवर हुआ था और 51, 52 और 53 मतलब इन 3 श्लोक एक साथ ही है। गुरुजी अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को बस में रखते हुए इंद्र तृतीय के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान पर वास करता है, जो थोड़ा शांत होता है और अपने मन, शरीर तथा वाणी को बस में रखता है, वो सदैव। ओके, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, भूल होगा तो क्षमा कीजिएगा। जी जी, ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, वेरी गुड। बहुत अच्छा सुंदर बताया बताया आपने माता जी, बहुत अच्छा। माता जी। हरी बोल, हरी बोल माता बताया माता बहुत जी, हरी बढ़िया बोल। माता जी, बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा सारे भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, आपको भी कोटि कोटि। हरे कृष्ण। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने आपको विस्तार से बताया था कि किस तरह से हम पशु जीवन से लेके धीरे 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 हरे कृष्ण उत्क्रांति गुरु जी, करके पंचांग प्रणाम। गुरु के शरण में आते हैं। तो ये एक तरीका है जहां पर हमने ये भी बताया था आपको कि कृष्ण की भक्ति है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती है। भगवान श्री कृष्ण खुद गीता में कहते हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही दुर्लभ है जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है। तो इसलिए अगर पूरे संसार को में अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको देवी देवताओं के भक्त 99% मिलेंगे। उसमें गणेश जी, शिव जी, दुर्गा मैया, सरस्वती माँ या कुबेर, शनि, 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने वाले लोग मिलेंगे आपको। और 1% लोग ऐसे मिलेंगे कि जो राम कृष्ण की भक्ति करते हैं प्रॉपर तरीके से, और उनमें से भी आपको कृष्ण की भक्ति करने वाले बहुत कम मिलेंगे, और उसमें से भी कम चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने वाले मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको कितना ये कम रेशो है? ये बहुत कम रेशो है ये। तो अभी हमारा एक बड़े सौभाग्य है कि हम इस परंपरा से जुड़े हैं, और है ना, और हम इस मार्ग को समझ रहे हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी ने हमें ये सारा चीज बताया है कि भक्ति एक विज्ञान है, एक भावुकता नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भक्ति एक भावुकता है, लेकिन भक्ति भावुकता नहीं है। हम किसी भावना के ऊपर नहीं कर रहे। हम केवल जो हमारे आचार्यों ने जो हमें भक्ति सिखाई है, जो विज्ञान हमको दिया है ना, किस तरह से भक्ति की शुरुआत होती है। सताम कृपा, अज्ञा सुकृति, अज्ञा सुकृति करते 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 हम श्रद्धा का बीज हमारे हृदय में, है ना, बीजा जाता है, बोया जाता है। फिर साधु संग के वातावरण में उसका धीरे धीरे विकास होता है, और वहां से हमको गुरु का आश्रय मिलता है, गुरु पदाश्रय। फिर भजन में लग जाने के बाद धीरे 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 अनर्थ निवृत्ति होती है, और 90% अनर्थ निवृत्ति होने के पश्चात निष्ठा, रुचि, है ना, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सारे स्टेजेस है ना। इसका सारा वर्णन हमने 2-3 क्लास में बताया था 12वें अध्याय के समय, है ना। तो काफी सारे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो मैंने आपको बताया नहीं है, सारा चीज मैं बताया है, और आगे भी बहुत सारी चीज आएगा। तो कल हमने देखा था कि भगवान है वह जो 64, 65 और 66, ये 3 श्लोक है शुद्ध भक्ति के प्रतीक है। अगर आप पूरी गीता भूल जाओगे कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 श्लोक आपको याद रखना है। सबसे पहला कौन सा है? 64 श्लोक कौन सा है? मनमना भव मद भक्तो। वो 65 सर्वगुह्यतमं भूय हाँ, सर्व सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच तिष्ठोसि मे दृढमति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। तो 64 में भगवान केवल इतना ही बोलते हैं कि मैं अभी तुमको सबसे गुह्यतम ज्ञान बताने वाला हूँ, है ना। और 65 में वो कहते हैं कि सबसे गुह्यतम ज्ञान कौन सा है? तो भगवान कहते हैं कि मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु मामय वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियो असी में। तो ये गीता का सार है ना। गीता का सार क्या है? 65 श्लोक। भगवान 4 चीज बताते हैं। मेरा चिंतन करो। हम दुनिया भर का चिंतन करते हैं, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया, मैं कैसे रहूंगा इसके साथ, कैसा मेरा भविष्य होगा। भगवान कहते हैं छोड़ दो उसको, मेरा चिंतन करो। उसके बाद कहते हैं, कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त बनो। फिर कहते हैं मेरी पूजा करो। फिर चौथा कहते हैं मुझे नमस्कार करो। तो एक लाइन में अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, सॉरी, कृष्ण अर्जुन को कह रहा है तू मेरा शिष्य है ना, और मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तो एक लाइन में
कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि मेरा चिंतन करो, मतलब तुम्हारे गुरु का चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, गुरु का भक्त बनो। बेसिकली जो गुरु होता है उसका भी कोई व्यक्तिगत स्वार्थ होता तो है नहीं, तो इसके लिए कृष्ण और कृष्ण का प्रतिनिधि, इन दोनों में कोई भेद नहीं रहता है। स्वयं कृष्ण और कृष्ण का प्रतिनिधि, दोनों में भेद नहीं। इसका मैं एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी है ना, अभी नरेंद्र मोदी, उसके नीचे कोई एक अफसर है, उसको अगर कोई आज्ञा देता है ना, कि तुम जाओ, है ना, और जाओ और क्या करो, पूरे भारत में रेड अलर्ट घोषित कर दो, है ना, भारत बंद, ऐसा अगर नरेंद्र मोदी कहता है उसके ऑफिसर को नीचे, और वही ऑफिसर आता है और फिर घोषणा करता है, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कल 10 मार्च या 8 मार्च है या 6 मार्च है, जो भी रहेगा, 5 मार्च, हाँ जो भी है, 5 मार्च 6 मार्च 7, तो भारत बंद रहेगा। तो ऐसी घोषणा किया, ये नरेंद्र मोदी का घोषणा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने किसको कहा करने को, उसके प्रतिनिधि को कहा। तो अभी दोनों का आवाज, दोनों की वाणी सेम है, तो इसलिए अभी जो नागरिक देखेगा तो नागरिक ऑफिसर को क्या क्या बोलेगा कि ये कौन बोल रहा है, नरेंद्र मोदी बोल रहा है। किसके मुंह से बोल रहा है, ऑफिसर के मुंह से बोल रहा है। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया? तो ये भी ऐसे ही है, कृष्ण ही कह रहा है, लेकिन किसके मुंह से बोल रहा है, गुरु के मुंह से बोल रहा है। गुरु के मुंह से। गुरु के हाँ, तो ये अगर एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए जो मैंने अभी आपको बताया, कि कृष्ण और कृष्ण का प्रतिनिधि दोनों एक ही होते हैं वाणी के माध्यम से। समझ में आ रहा है? लेकिन वो ऑफिसर कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं नरेंद्र मोदी हूं करके। समझ में आ रहा है? वो ऑफिसर कभी नहीं बोलेगा। तो इसके लिए जो गुरु होता है वो हमेशा यही कहता है कि मैं कौन हूं, तो मैं कृष्ण का कुत्ता हूं। प्रतिनिधि मतलब क्या है, कुत्ता। कुत्ता का अर्थ है, कुत्ता पता है क्या, अगर आप भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है, उसमें वो कहते हैं कि सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, आमेची तोमार घरे, तुम्ही तो ठाकुर आमी तो कुक्कुर, बोलिया जानो हो मोरे। तो कहते हैं कि तुम्ही तो ठाकुर और मैं आपका कुक्कुर। कुक्कुर का अर्थ क्या है, कुक्कुर का अर्थ है कि दास या एक तरीके से सेवक या कुत्ता। आपने देखा है कुत्ते के गले में हमेशा बेल्ट रहता है, देखा है आपने, कुत्ते के गले में हमेशा बेल्ट होता है। तो वैसे हमारे गले में भी क्या होती है, कंठी माला होती है। ये कंठी माला का अर्थ क्या है, जिस तरह से अगर सरकारी लोग आते हैं ना कुत्ते पकड़ने वाले, पता है आपको, देखा है कुत्ते कैसे पकड़ते हैं, पूरा उनके पास जाली रहता है। तो वो कौन से कुत्ते को पकड़ के लेके जाते पता है, जिसके गले में बेल्ट नहीं है, बराबर है ना, ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो अगर अगर यमदूत लोग भी किसको पकड़ते हैं, जिसके गले में बेल्ट नहीं है, तुलसी माला नहीं है। समझ में आ रहा है, यमदूत लोग किसको पकड़ते हैं, जिसके गले में बेल्ट नहीं है। बेल्ट का अर्थ क्या है, तुलसी माला, कंठी माला। अभी आप बोलोगे ऐसा है क्या, ठीक है, फिर अब कंठी माला कल से पहन लेते हैं, है ना, और प्याज लहसुन भी खाते रहेंगे, इनको पता नहीं चलेगा। तो ये भी भूल मत करो आप, क्योंकि उनको सब पता चलता है कि इसने गलती से, इसने अपने आप की रक्षा करने के लिए इसने कवच के रूप में कंठी माला पहनी। तो इसके लिए यमराज यमदूत लोग पहचान जाते हैं कि भले कई लोग देखे हमने तुलसी माला पहने हैं, लेकिन चाय कॉफी प्याज लहसुन चलता रहता है, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे नमस्कार करो। उसके बाद फिर कल हमने देखा था, फिर गीता का निष्कर्ष क्या है, कृष्ण की शरण ग्रहण करना। तो यहां तक हम आए थे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो अभी 66 होने के बाद अभी हमारे 10 ही श्लोक बाकी है, 12 श्लोक बाकी है। तो आज हम 12 श्लोक कवर करेंगे। तो कल मैंने नाम लिए थे, है ना,
78 तक। तो 67 श्लोक आज अभी हम पढ़ेंगे। तो 67 से लेके 78 तक लिखिए। उस सेक्शन का नाम लिखिए, भगवत गीता के अध्ययन तथा शिक्षण का महत्व। भगवत गीता के अध्ययन तथा शिक्षण का महत्व। तो अभी आने वाले श्लोक रहेंगे ना, ये हमें बता देंगे क्यों हमें गीता पढ़नी चाहिए, क्या क्यों जरूरी है गीता पढ़ना मेरे लिए। ओके, तो 67 श्लोक किसका नाम लिया था मैंने पढ़ने को? प्रभु जी मेरा था। ओके, तो मेरे पीछे बोलो 67। जी, इदम ते न अतस्पास्काय इदं ते न अतपस्काय न अभक्ताय कदाचन न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूषवे वाच्यम न च अश्रुश्रुवे वाचम न च माम य अभिसूयति। न च माम यम अभिसूयते। अनुवाद पढ़ो। यह गूढ़ ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, अभी भगवत गीता पूरी खत्म हो गई। हाँ, क्या 66 का इतना याद रखो, 66 में गीता खत्म हो गई है। भगवान का आखिरी श्लोक है कि सर्वधर्मान परित्यज्यम, सब कुछ छोड़ दो, मेरी शरण ग्रहण करो। ठीक है, इतना सब होने के बाद अभी भगवान कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, जो कोई इस गुह्य ज्ञान को, है ना, गुह्य ज्ञान है वो किनको नहीं देना चाहिए, ये पहला बताते हैं। तो 4 लोगों को नहीं देना चाहिए। पहला है अतपस्काय। अतपस्काय मतलब कौन? जो तपस्वी और संयमी नहीं है, जो संयमी, खुद के ऊपर संयम नहीं है, उसको नहीं बताना चाहिए, जो तपस्या नहीं करता है। दूसरा है अभक्ताय, जिसके पास भक्ति नहीं है, जिसके पास श्रद्धा नहीं, उसे भी नहीं कहना चाहिए। तीसरा कहते हैं अशुश्रूषवे, जो श्रवण करने का इच्छुक नहीं है, जो नम्र सेवा नहीं करता है, उसको भी नहीं बताना चाहिए। और चौथा कहते हैं अभिसूयति, जो मुझसे द्वेष करता है। इन 4 लोगों को गीता नहीं बताना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है, भगवत गीता किसे नहीं बताना चाहिए? तो ये 4 आपको चीजें लिखना है, अतपस्काय, अभक्ताय, अशुश्रूषवे और अभिसूयति। इन 4 लोगों को गीता बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। ओके, क्यों नहीं बताना चाहिए? क्यों नहीं बताना चाहिए? क्योंकि वह भगवान से प्रेम नहीं करते, भगवान से द्वेष करते, है ना। अभी 68 में भगवान कहते हैं किसे बताना चाहिए? फिर अर्जुन पूछता है, कृष्ण कहते हैं सुनो अभी किसे बताना चाहिए। 68 और 69 में भगवान कहते हैं, 68 किसे कहा था? मेरे पीछे बोलिए। अशोक चावला प्रभु। अशोक दीपक चावला। ठाकुर माता जी का था, माता जी नहीं है। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। हाँ, अशोक चावला प्रभु बोलिए। य इदं परमं गुह्यं य इदं परमं गुह्यं मतभक्तेषु अभिधास्यति मतभक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव एष्यति असंशय। मामेव अस्यति असंशया।
अनुवाद पढ़ो। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। जी, तो अभी भगवान कहते हैं य इमम परमम गुह्य, ये रहस्य देखो, ये परम रहस्य है। ये परम रहस्य क्या है? परम रहस्य ये है कि भगवत गीता ये भगवान कृष्ण ने गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जानना चाहिए। ये परम रहस्य है। गीता पढ़कर भी गीता नहीं समझ में आती है। परम रहस्य क्या है कि कृष्ण ने जो परंपरा शुरू की थी, चौथे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षय विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। तो भगवान खुद कहते हैं अर्जुन को कि ये परंपरा है ना, ये लुप्त हो गई थी अर्जुन, क्योंकि ये लाखों साल पहले मैंने ज्ञान ये किसको दिया था? सूर्य देव को दिया था, विवस्वान को। लेकिन ये लुप्त हो गई, इसलिए मैं वापस वही ज्ञान अर्जुन तुमको दे रहा हूं। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे जो संस्थापक आचार्य है ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये इसी परंपरा से आए हैं। और हमारा है ना बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया था उनके माध्यम से हम उनके शिष्य के द्वारा इसी परंपरा से है ना जुड़े हैं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जो भक्त ये गीता का परम रहस्य दूसरों को बताता है तो इसका परिणाम क्या होगा? दो चीजें उसको मिलेगी। पहला, उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा, और दूसरा है वह भगवान कहते हैं मेरे पास आएगा। तो हमको क्या करना है? हमको केवल इस परम रहस्य को दूसरों को बताना है, लेकिन पहले हमें खुद समझना चाहिए कि ये परम रहस्य क्या है। उसके बाद अभी भगवान इतने उदार होते हैं, इतने उदार होते हैं कि वो इतना सब श्लोका कहने के बाद भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मुझे कौन प्रिय है। सुनो अर्जुन, तो 69 श्लोक आगे बढ़ते। न च तस्मात् मनुष्येषु, यशिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी फिर से रिपीट कीजिए। यशिका माता जी है क्या? हाँ पढ़िए। न च तस्मात् मनुष्येषु न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृत्तम कश्चित् मे प्रियकृतमं तं भविता न च मे तस्मात् भविता न च तस्मे तस्मात् अन्य प्रियतर भुवि। प्रियतर भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, तो भगवान कहते हैं कि अगर ऐसा कोई रहस्य बताता है किसी को, दूसरे को, तो उससे है ना वो मेरा प्रिय बनेगा, है ना। तो इसलिए अगर हम सबको भगवान का प्रिय बनना है तो हमको एक ही चीज करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? हमें पहले खुद गीता समझनी चाहिए अच्छे से। आपको गीता का सार पता होना चाहिए। कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, ध्यान योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, सकाम भक्ति क्या है, निष्काम भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, कर्म मिश्रित भक्ति क्या है, ज्ञान मिश्रित भक्ति क्या है, योग मिश्रित भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति क्या है, केवल भक्ति क्या है। ये सारा चीज पता होना चाहिए हमें, तब जाके हम गीता किसी को बता सकते हैं। बराबर है। सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, कर्म कांड क्या होता है, योगा किसे कहते हैं, है ना। तो ये सारे प्रश्न के उत्तर आपको पता होना चाहिए, कोई पूछता है तो। ठीक है।
अभी 70वें श्लोक में भगवान कहेंगे गीता अध्ययन करने का क्या लाभ होता है। ठीक है, तो अगर अभी आपने गीता अध्याय पूरा किया, आप में से कितने लोगों ने, मुझे जरा फिंगर को रेज कीजिए और कहिए कि पहले अध्याय 1 से आप शुरू किए थे। ऐसे कितने लोग हैं अभी हमारे गीता क्लास में, आप अध्याय 1 से शुरू किए थे जब मैंने अध्याय 1 को लिया था? मुझे लगता है 4 महीने पहले मैंने शुरू किया होगा ये, कार्तिक के बाद या कार्तिक के पहले, कार्तिक के पहले ही था ये। जी, पहले शुरू तो किया था फिर गुरुजी। हाँ, कभी शुरू किया था मैंने, किसी को याद है अध्याय 1? किसी को याद है कभी शुरू किया था? सितंबर, अक्टूबर, अगस्त या नवंबर? गुरुजी किसी को मैंने ना याद नहीं? 6ठे अध्याय से किया था और मैं अक्टूबर में आई थी, ओके, तो तो उससे मुझे पहले लगता है शुरू कि हुआ इसका मतलब। अक्टूबर से पहले शुरू हुआ होगा। गुरुजी 7 गुरुजी गुरुजी जी। मैं अक्टूबर में जुड़ी थी, गुरुजी तब मैं चौथा 5वें चैप्टर अध्याय चल से रहा आई था। थी। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी मैं 7वें अध्याय से आई थी। ओके जी, हरे तो कृष्ण गुरुजी, मैं भी 7वें अध्याय से आई थी। जी जी, तो अभी हम क्या करने वाले हैं? जुलाई से शुरू हुआ था। हाँ, जुलाई से शुरू हुआ होगा जी, ठीक है। जी मैं ज्वाइन की थी तब, आप जुलाई से हुआ था आपका, 4/7/2022 से। ओके जी, तो 4/7/22 मतलब 4 अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई जुलाई जुलाई। जुलाई। ओके, 4 जुलाई को चालू किया था, 6 महीने हो गए। तो अभी हम कल से, है ना, कल से हम क्या करेंगे, कल या परसों से हम 18 दिन में आपको पूरे 18 अध्याय बताएंगे, केवल सारांश में। ठीक है, तो हम एक अध्याय हम पूरा खत्म करेंगे। मैं केवल एक ब्रीफ समरी दूंगा 18 अध्याय के 18 दिनों में, तो आपको ये समझ में आएगा कि 18 अध्याय का थीम क्या है। ओके, और उसके बाद फिर मैं आपको गीता को कैसे हमारे जीवन में उतारना है ये भगवान उपदेशामृत में बताते हैं। तो मैं उपदेशामृत का किताब लूंगा जिसमें भगवान कहते हैं कि किस तरह से गीता हमको जीवन में उतारनी चाहिए। जाके बोलते हैं, हाँ। प्रभु जी, ये उपदेशामृत की किताब हमें भी खरीदनी पड़ेगी? हाँ, उपदेशामृत की किताब आप पहले से खरीद के रखिएगा, आपके पास 18 दिन रहेंगे। तो जी उपदेशामृत की किताब है, अगर आप नहीं भी खरीदते हैं तो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे पास उसका PDF फाइल है, या आप किसी भी इस्कॉन के वेबसाइट में जाइए और बहुत पतली सी किताब आती है, 30 रुपए उसका मुश्किल से मूल्य रहेगा, है ना। जी, फिर खरीद ही तो लेंगे है फिर हमारे तो। पास। खरीद ही लेंगे फिर तो। जी, किसी के पास है तो अच्छा है, तो हम जी गुरुजी हमारे पास है। जी, तो मैं प्रभु जी, आप भागवतम कब शुरू करोगे प्रभु जी? भागवतम हम उपदेशामृत होने के बाद हम सोच रहे हैं कि हम दोपहर में ही भागवतम शुरू करने का हमारा विचार है। तो जैसे ही गीता हमारी कंप्लीट हो जाएगी, कितने आप में से कितने लोग हैं वह शुरू से भगवत गीता सुनना चाहते हैं? फिंगर को रेज कीजिए शुरुआत से ही। ओके, तो काफी लोग हैं, तो इसके लिए मुझे 50 लोग हैं, जी अच्छे से तो हम क्लियर हो फिर जाएगा हमारा भगवत गीता का। हाँ गुरुजी हम लोग बीच में ज्वाइन किए हैं तो पूरा नहीं हम लोग को हाँ पता है। जी, तो हम क्या करेंगे, गुरुजी एक बार मैं हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरुजी। मैं तो 3 से ज्वाइन हुआ हूँ। जी, तो मैं कल से ही आपको अध्याय 1 कल रहेगा और 18 दिन में मैं पूरा भगवत गीता कंप्लीट करूंगा, 18 दिनों में ही। और उसके बाद फिर इसके लिए आपको कल से है ना, आप पेन और नोटबुक लेके बैठिए, तो 18 दिन में लेकिन पूरे 18 हरे कृष्ण 18 में अध्याय कंप्लीट गुरुजी करूंगा। मेरे को तो हिंदी ठीक से नहीं आता ना, मैं बंगाली हूँ। मैं ठीक है, बंगाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी आपको सुनना है, क्योंकि मुझे बंगाली आती नहीं है, मैं हिंदी में ही बताऊंगा। तो 18 आप अध्याय में बताए तो मैं समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बोलने के लिए तो थोड़ा तबलीग होता अभी। हाँ ठीक है, आप मत बोलिए फिर। मैं तो कल सुने समझ सकते हैं, लेकिन आप जी 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 बताए तो मैं समझ सकते हैं थोड़ा। जी जी ओके ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। जी जी जी। तो 18 अध्याय में हम
18 दिनों में खत्म करेंगे। उसके बाद उपदेशामृत के 7 श्लोक है, 7 दिन में खत्म करेंगे। और 25 दिनों के बाद हम क्या करेंगे, फिर एक एग्जाम लेंगे हम 18, जैसे अभी मैं कोई एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, तो जैसे हम 18 अध्याय के ऊपर मैं एग्जाम लूंगा भगवत गीता का एक दिन, और उसके बाद मैं 7 दिन उपदेशामृत पढ़ाऊंगा, है ना। और 25 दिन के बाद हम श्रीमद् भागवतम इसी क्लास में शुरू करेंगे। पूरे आपको में 18 स्कंद है, सॉरी 12 स्कंद है, और 12 स्कंद में काफी अध्याय है, तो मैं उसमें से भी अध्याय वाइज शॉर्ट में समरी में दे दूंगा 18 अध्याय का। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, भागवतम इतना बड़ा है कि न खत्म होने वाला है। तो हम अध्याय एक, जितने भी अध्याय फर्स्ट स्कंद में टोटल 19 चैप्टर है, तो 19 दिनों में हम पहला अध्याय पहला स्कंद कवर करेंगे। ठीक है, 19 दिनों में पहला स्कंद कवर हो जाएगा। दूसरा स्कंद में जितने अध्याय है, तीसरे स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद, छठा स्कंद, और हर एक स्कंद के ऊपर एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये सारा चीज मैं बता रहा हूँ। तो आज से 25 दिनों के बाद हम श्रीमद् भागवतम शुरू करेंगे, और कल से 18 दिनों में 18 अध्याय हमारा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद उपदेशामृत हम 7 दिनों में कंप्लीट करेंगे, और फिर हम भागवतम में एंट्री करेंगे। और भागवतम ये चलता रहेगा, भागवतम हम देखेंगे। तो इसीलिए अभी मैं बता रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं यहाँ पर, है ना, कम से कम 100 लोग तो रहते ही हैं, तो सारे 100 के 100 लोग बने रहिए, क्योंकि अभी हम कल से हम थोड़ा सा अलग तरीके से, हम थोड़ा सा सारांश रूप में गीता हम सुनेंगे, बताऊंगा मैं, उपदेशामृत फिर भागवतम। ठीक है, और सुबह के सत्र में हमारा परम पूज्य राधानाथ महाराज का किताब ही मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम प्रभुपाद लीलामृत लेंगे, और हम फिर एक नई किताब साल्टेड ब्रेड करके है, रशियन में एक जो भक्त है उनका भी स्टोरी हम लेंगे। ऐसे कई सारी किताबें मुझे है सुबह के सत्र के लिए, जो आत्मचरित्र है। तो इस तरीके से दोनों सेशन हम लेंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो 70वां श्लोक है गुरु जी, आप जी। अनाउंस कर रहे हैं, तो जो हाँ आपने बोला था अप्रैल से जो बच्चों के लिए गीता सिखाने के लिए, हाँ उसका हाँ समय क्या होगा, ताकि अभी 85 से लेके 90 लोग हैं तो उनको जानकारी मिल जाएगी। जी 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 जी। जी। तो हाँ, तो और इसमें मैं गुरु जी वो भी कवर कर दीजिएगा, तो यात्रा वाला जो, इसमें अभी मैक्सिमम लोग रहते हैं, अगर कोई इच्छुक है तो लोग, अभी जी जी। ज्यादा लोग। जी गुरु जी, धन्यवाद। तो ये दो एक अनाउंसमेंट थे। एक अनाउंसमेंट ऐसा था कि जैसे अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम खत्म होने के बाद कई माता पिता का ये टेंशन रहता है कि अभी मेरे बच्चे क्या करेंगे, 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीना। तो इसके लिए हमने भगवत गीता का जो क्लास है ना, या भगवत गीता से अच्छा है, मैं चाहता हूँ कि गीता को हम एक स्टोरी के माध्यम से हम पढ़ाना चाहेंगे, ताकि वह गीता बच्चों को समझ में आएगी। तो हमारे पास सारा मटेरियल है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी है। तो हमने ऐसा सोचा था कि जैसे ही बच्चों का एग्जाम होगा हम उसको शुरू करेंगे। तो मुझे लगता है कि 15 मार्च या 20 मार्च तक सबके एग्जाम हो जाएंगे, है ना, 15 मार्च या 20 मार्च। तो हम एक हफ्ते के बाद हम, जैसे होली हो जाती है उसके बाद फिर हम, है ना, उसके बाद हम ये भगवत गीता का जो श्रृंखला है ना, वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम मार्च के एंड में ही शुरू करेंगे, लास्ट वीक ऑफ मार्च, तभी एग्जाम सबके हो जाते हैं। और हम चाहते हैं कि हम आधा घंटा भी अगर डेली करेंगे, है ना, आधा घंटा, केवल आधा घंटा ही करेंगे, और उसमें हम आपको प्रेजेंटेशन के हिसाब से रहेगा। तो अभी तक उसका ग्रुप बनाया गया है, तो इसके बारे में अगर किसी को कुछ बताना है तो राधिका माता जी से आप संपर्क कीजिए, है ना, उनको आप नाम दीजिए, वो ग्रुप बनाई है, तो आप उनको, उनमें आपको ऐड किया जाएगा, और उसमें जितने भी प्रेजेंटेशन है, पीपीटी है, उसी में डाला जाएगा, है ना। और जब तक सारे नाम नहीं आते तब तक हम इसको शुरू नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप अपने नाम है वो राधिका माता जी से आप कांटेक्ट कीजिए। और चैट दूसरा बॉक्स में चीज, नंबर है गुरु जी उनका, अभी हरे डाला है। कृष्ण गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम।
क्षमा कीजिए, मैं बीच में बोल रही हूँ। शिखा का पेपर अप्रैल में खत्म होगा, ठीक है, तो तो उसको 7। अप्रैल में, ठीक है, जिसका अप्रैल में खत्म होता है वो अप्रैल में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो 1 अप्रैल से फिर हम शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों का पहले ही हो जाता है खत्म। ओके, और एक दूसरा अनाउंसमेंट था कि ऋषिकेश यात्रा है मई महीने में 10 में से 15 में, तो उसमें भी अगर आप आना चाहते हैं, जिसमें कम से कम जो हम यहाँ पर कर रहे हैं हम वहाँ पर लाइव करेंगे। गीता का क्लास भी उसी में रहेगा और हमारा भागवतम के क्लास भी उधर होंगे, है ना, सारे क्लासेस होंगे वहाँ पर। मोस्टली हम वो एजुकेशन पॉइंट के व्यू से हम जा रहे हैं ऋषिकेश यात्रा में। वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा। कुछ हम चीजें हैं, शाम को हम गंगा आरती में, है ना, हम गंगा आरती भी करेंगे और काफी कुछ स्थान है उसको भी हम ट्रैवलिंग करेंगे। तो इसका जो फी है बहुत नॉमिनल है, 2000 रुपीज रखा है केवल। तो आपको आने जाने का केवल टिकट करना है और केवल खाने का चार्जेस जो भी है वो हम ले रहे हैं। तो जिनको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो वह राधिका माता से संपर्क कर सकते हैं। ये 2 अनाउंसमेंट थी। तो हो सके तो आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अवसर मिलता है तो उसका अवसर का फायदा उठाना चाहिए। लेकिन वहां पर हमको सुबह जल्दी उठना होगा, है ना, 3:30 बजे 4 बजे उठ के मंगल आरती करना होगा, है ना। तो एक वहां पर ये एक स्पिरिचुअल यात्रा है ना, कोई पिकनिक नहीं है। जो लोग पिकनिक में आना चाहते हैं वो मत आइए, मैं अभी से बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां पर कोई पिकनिक वगैरह नहीं होगा। वहां पर आपको तपस्या करनी होगी, है ना, तो वही लोग आ जाइए। मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप कुछ अलग मूड से आएंगे और फिर आपको नहीं जमेगा, है ना। तो जो भक्ति करना चाहते हैं वही व्यक्ति वहां पर आइए, है ना, तो ही आप खुश रहोगे। नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या है, मैं तो भजन वाला व्यक्ति नहीं हूँ, है ना, इस तरीके से। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 70। तो किसका टर्न था 70? हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा था। हाँ, तो मेरे पीछे बोले 70। अध्येष्यते च इमं धर्म्यम् अध्येष्यते च इमं धर्म्यम् अध्येष्यते च इमं धर्म्यम् अध्येष्यते च इमं धर्म्यम् संवादम् आवयोः संवादम् आवयोः नहीं, ज्ञान मत पढ़ो। संवादम् आवयोः ज्ञानयज्ञेन तेन अहम् ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मति। इष्टस्याम् इति मे मति। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। हरे कृष्णा जी, गुरु। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई गीता का अध्ययन करता है वो मेरी बुद्धि से पूजा करता है। एक होता है इंद्रियों से या मन से पूजा करना, जो हम अगरबत्ती उठाते हैं, दिया लगाते हैं, फूल लगाते हैं, मोर पंख हिलाते हैं, तो ये हो गया मन और इंद्रिय उसमें लग जाते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल गीता पढ़ता है और पूजा पाठ नहीं करता है ना, तो भगवान कहते हैं कि वो भी क्या कर रहा है, मेरी पूजा कर रहा है ना। कई लोगों को लगता है अगरबत्ती घुमाना ही पूजा है, बराबर है, भोग लगाना पूजा है, आरती करना ही पूजा है। अरे नहीं भाई, भगवान कहते हैं कि गीता पढ़ना भी पूजा ही है। ओके, तो इसके लिए हम रोज क्या करते हैं, 3 से 4 भगवान की पूजा करते हैं गुरुजी। पूजा करते हैं, पूजा है ना? बुद्धि से पूजा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, माफ कीजिए बीच में हम बोले। मुझे हमसे वो पूजा पाठ नहीं होती है जो मन से इंद्रियों से आप बता रहे हैं, तो क्या हम ये वाली पूजा करते हैं डेली? हाँ, वो भी पूजा करनी वो है, भी पूजा करनी है, लेकिन साथ में हमको ये पता होना चाहिए कि वही पूजा नहीं होती है, गीता पढ़ना भी एक पूजा है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ये यहाँ पर कृष्ण बताना चाह रहे हैं। वो पूजा तो हमको करनी है, ऐसा नहीं है,
है ना। नहीं तो आप बोलोगे कि अरे कल से ये पूजा बंद करते हैं, ये पूजा आसान लग रही है, बस केवल दोनों हाथ से पढ़ते रहना है, हो गई पूजा, ना पैर दुखेगा ना कमर दुखेगी, बस, है ना। तो भगवान ये नहीं यहाँ पर कहना चाह रहे, भगवान कह रहे हैं कि वो भी वो तो करो। पढ़ नहीं सकते ना, तो वो तो सुन सकते हैं ना, जैसे बहुत से लोग निरक्षर है, अक्षर ज्ञान नहीं है, हाँ वो सुन सकते जी, हैं। सुन सकते हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, किसी को गीता पढ़नी भी नहीं आती है, कोई बात नहीं, सुन रहे हैं तो उनका भी अध्ययन हो रहा है, ठीक है। अभी हम 71 श्लोक में जा रहे हैं। अभी भगवान कह रहे हैं कि ये सुनना कैसे है और सुनने के बाद ये कहाँ जाएगा। तो 71 में भगवान कह रहे हैं अभी कि, हाँ 71 किसका है टर्न? मामुनी माता जी हैं क्या? नहीं तो पूजा डिमरी माता जी। ठीक है, पुजारी मेरी। हरे कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। श्रद्धावान अनसूयश्च श्रद्धावान् अनसूयः च शृणुयात् अपि य नर ऋणुयात् अपि यः नरः स अपि मुक्त शुभान् लोकान् सः अपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। हरे कृष्ण। अभी इसमें भगवान कह रहे हैं कि सुनना कैसे है, दो चीजें चाहिए, श्रद्धा और दूसरा है द्वेष रहित, ईर्ष्या नहीं चाहिए हृदय में। बराबर, भगवान तो कहा अध्ययन करता है, बुद्धि से मेरी पूजा करता है, लेकिन पूजा करते समय ये दो चीजें भी तो चाहिए। उसमें तो पूजा के लिए क्या क्या लगता है, अगरबत्ती लगता है, दिया लगता है, फूल लगते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें पूजा करने के लिए क्या लगते हैं, दो चीजें लगती है, एक है श्रद्धा और दूसरा है द्वेष नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करनी है ना। और सबसे प्रोमिनेंट गुण कौन सा होता है स्त्री में, अवगुण, अवगुण होता है स्त्री में ईर्ष्या। ईर्ष्या होती है ना, बराबर है। जब कोई लेडीज बोलती है कि मैंने तुमसे आज अच्छा खाना बनाया है, मेरे पति ने जम के तारीफ किया है, जैसे वो सुनती है पड़ोसी तो बहुत कुछ हो जाता है उसके हृदय में, है ना। तो इसके लिए ईर्ष्या है ना, भक्ति में ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं है। और दूसरा है श्रद्धा। श्रद्धा कहाँ मिलती है, तो श्रद्धा कहाँ, किराना की दुकान में नहीं मिलती है, श्रद्धा ये भक्तों के सत्संग में मिलती है, श्रद्धा। ओके, तो ये दो चीजें कहाँ मिलती है, ये दोनों चीजें भक्तों के सत्संग में ही मिलती है, और कहाँ नहीं मिलती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये दो चीजें हमें चाहिए। इसके लिए जब भी आप गीता में आते हो ना, गीता क्लास में, हमेशा हम चेक करना चाहिए, मैं अभी लॉगिन कर रही हूँ, मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो मेरे को पास कौन सी दो चीजें चाहिए। तो मेरे पास श्रद्धा है, हाँ है, इसके लिए मैं लॉगिन कर रही हूँ। लेकिन मेरे में ईर्ष्या है क्या, तो फिर सवाल, हाँ ईर्ष्या भी है, फिर क्या करूँ। 1 घंटे के लिए ईर्ष्या को निकालना है, ईर्ष्या को निकालना है। और क्या समझना है कि यहाँ पर हर एक व्यक्ति है, उसके कितने हाथ है, चार कितने हाथ? चार हाथ है। हाँ जी, सभी लोग 4 हाथ वाले हैं यहाँ पर भाई, मैं अकेला ही 2 हाथ वाला हूँ। इसका अर्थ क्या है, ये सभी लोग मेरे से महान है, मेरे से महान आत्माएं हैं, ये समझ के आना है। समझ में आ रहा है, भले वो कल क्यों ना आई हो, हमें पता नहीं है वो पिछले जन्म का भक्त रहेगा, बराबर है। हमें तो उसको अभी देख रहे हैं, यहाँ पर अभी आई 2 माला शुरू किया है, हाँ, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए अरे मैं तो 5 महीने से आ रहा हूँ, 16 माला भी करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो इसके लिए हमें हमेशा यही समझना चाहिए कि यहाँ पर कितने हाथ वाले लोग हैं, 4 हाथ वाले,
तो अभी सवाल आता है, मुझे तो प्रभु जी या गुरु जी मुझे 2 ही हाथ दिख रहे हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए? मेरे आंखों में माया का पर्दा है, पर्दा है, माया माया का का पर्दा है। जी जी, वेरी गुड, समझ गए सब लोग, बुद्धिमान हो रहे हैं अभी धीरे धीरे, अच्छा है। तो मेरे आंखों के सामने माया का पर्दा है, इसके लिए मुझे 2 ही हाथ दिख रहे हैं, हालांकि ये 4 हाथ वाले हैं, है ना, इस तरीके से। तो उसके बाद फिर वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती है, मतलब वो भगवत धाम चला जाएगा, भगवत धाम जाएगा, क्योंकि पुण्य आत्माएं वही निवास करती है। ओके, तो ये हो गया 71। पूजा होने करने के लिए 2 चीजें चाहिए, श्रद्धा और अनुसूया। पता है आपको, एक किसी का नाम था अनुसूया, किसका नाम था अनुसूया? कौन बताएगा? अनुसूया अत्रि मुनि की अत्रि पत्नी मुनि का नाम था। अत्रि मुनि की पत्नी का नाम था अनुसुईया। जी जी, दत्त अत्रि ऋषि का पत्नी महाराजांची अनुसूया, माता। हाँ अनुसूया, अनुसूया है ना। तो आप पता था अनुसूया ये केवल नाम पता था, लेकिन अनुसूया का मीनिंग क्या है? द्वेष से रहित। ईर्ष्या ना करे, द्वेष ना करे। तो अनुसूया का नाम असूया जो, नहीं उसको अनुसया। अनुसूया का अर्थ है कि उनका उनमें कोई द्वेष ही नहीं था, बराबर है। उसके बाद अभी हम 72 में जाते हैं। 72 किसका तन था? जी ममता कुमारी माता जी, मैंने चैट बॉक्स में लिखी है। हाँ, जरा अपना अपना जरा नाम देखिए। 72 गुरु जी बीच में लोग एब्सेंट हो रहे हैं, इसलिए इधर उधर थोड़ा नाम हो नहीं, जा लेकिन आपके आगे का नहीं, व्यक्ति मैं का भी चैट देखिए। बॉक्स में लिख लिया हूँ ना माता जी, देखिए। रहा है। जी हाँ। जी जी गुरु जी जी। ओके, कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ, बोलो आगे बोलो। गुरु जी 72 ना। हाँ, कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वया एक अग्रेण चेतसा, तवा तवा त्वया एक अग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोहं कश्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। प्रनष्टस्ते धनंजय। अनुवाद, हे पृथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इसे एकाग्र चित्र होकर सुना, और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? हरे कृष्णा। जी, तो अभी यहाँ पर भगवान, किसी का माइक चालू है, सोचिए माइक को बंद कीजिए जरा। जी, तो इतना सब बताने के बाद, बराबर है ना, इतना सब श्लोका बताया, उसके बाद फिर कृष्ण अर्जुन को अभी एक प्रश्न सवाल कर रहे हैं, जैसे शिक्षक विद्यार्थी को सवाल करता है ना, तो वैसे मैं भी आपको यही सवाल दोहराता हूँ, है ना। यहाँ पर भगवान के सामने अर्जुन था, अकेला ही था, लेकिन मेरे पास तो यहाँ पर 100 लोग हैं, तो मैं हर एक का नाम तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आपने इसको एकाग्र चित्त से होकर सुना? क्या अब आपका अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? तो ये 2 सवाल मैं भी यहाँ पर आपको पूछता हूँ। तो आप चैट बॉक्स पे लिखिए यस नो, ताकि मुझे पता चलेगा। ओके, हाँ? भले आप कहाँ से भी आए हो, अध्याय 12, अध्याय 17, अध्याय, है ना, अध्याय 10, है ना। जी, नो यस नो यस नो यस। ओके, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? क्या तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? ओके, तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे थे, अतएव उनका धर्म था कि वो अर्जुन से पूछते हैं, क्या तुमको सही ढंग से समझ में आई गीता? यदि नहीं, तो भगवान उसे फिर से किसी अंश विशेष या पूरी भगवत गीता बताने को तैयार है।
वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से गीता को सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। प्रभुपाद लिखते हैं सीधा कि जो व्यक्ति कृष्ण जैसी प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से गीता को सुनता है उसका सारा अज्ञान दूर हो जाता है। गीता कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है जिसे किसी कवि या उपन्यासकार ने लिखा हो। साक्षात भगवान ने कहा है, जो भाग्यशाली व्यक्ति इन उपदेशों को कृष्ण से या उनके किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक प्रतिनिधि से सुनता है वह अवश्य ही मुक्त पुरुष बनकर अज्ञान के अंधकार को पार कर लेता है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि यह अवश्य होगा, अंधकार को पार कर लेगा वो, है ना। अभी ऐसा क्या हो सकता है ना, कि शिक्षक बता रहा है, पूरा मन लगाकर पढ़ा रहा है, लेकिन अगर श्रोता है सुनने वाला उसका ध्यान नहीं है, क्या उसको समझ में आएगा? अगर उसका चित्त ही नहीं है क्या उसको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इसके लिए है ना, इस मैसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारे में है कि हमको ध्यान पूर्वक हम सुन नहीं रहे हैं, या तो हम इसको समझने के लिए हम प्रश्न नहीं कर रहे कि क्या है करके। ठीक है, अभी इतना सब सुनने के बाद अभी चैलेंज, अभी एक्चुअली प्रश्न कर रहे हैं ना कृष्ण अर्जुन को कि तुमने सुना क्या अर्जुन? अभी अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है, बहुत सुंदर श्लोक है ये गीता सुनने का परिणाम है। 73 अर्जुन क्या कहता है? तो 73 कौन कहेगा? मेरे पीछे बोलो। गुरुजी जिनका नाम है वो नहीं है आज सेशन में लॉगिन। हाँ, तो उसके नेक्स्ट कौन है? सविता कुमारी माता जी और निर्मला बेन माता जी का आपने नाम बताया था कल के, तो हाँ, निर्मला बेन तक ही कल हुआ था। अब आज जो हाथ रेज किया उनमें से सीक्वेंस में अब ठीक है, तो मैं ही बोल देता हूँ जी। तो जी ऋतु रानी 70। गुरुजी मैं बोलूं क्या? नहीं, मैं नाम लेता हूँ ना, आप इसमें नाम फिंगर को रेज कीजिए, आप ऐसा मत बोलिए, आप नाम को फिंगर को रेज कीजिए, तो मैं उसमें से आपका नाम मैं बताऊंगा। ठीक है ऋतु, ओके। अर्जुन उवाच, बोलो। ओके, उसके बाद रजनी जखमोला। अर्जुन उवाच। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मेरे पीछे बोलो। हाँ जी। अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा, नष्टमोह उधीरस्ता, नष्टमोह स्मृतिर्लब्ध्वा। नष्टमोह उधीरस्ता। उत्तीर्ण नहीं है वो, आपके सामने गीता है क्या? नहीं है? जी जी है प्रभु जी। तो पढ़ के देखो ना, क्या तुम पढ़ रही हो? जी जी। नष्टमोह स्मृति लब्धा, त्वत्प्रसादात् मया अच्युत, तव प्रसादान मयाच्युता, स्थित अस्मि गत संदेह, स्थितस्मा गत संदेह, करिष्ये वचनं तव। करिष्ये वचनम तव। अनुवाद पढ़ो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, अभी अर्जुन कह रहा है नष्ट मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया है। स्मृतिर लब्ध्वा, मेरी स्मरण शक्ति पुनः प्राप्त हो गई है। लेकिन ये कैसे हुआ? त्वत् प्रसादत, आपकी कृपा से हुआ। अच्युत, अच्युत किसे कह रहा है? कृष्ण को कह रहा है। कृष्णा, आपकी कृपा से, मेरे गुरु की कृपा से हो रहा है, क्योंकि अर्जुन के गुरु कौन है? कृष्ण। तो इसके लिए अर्जुन कह रहा है, गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया। और भगवान आगे कहते हैं कि मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। हाँ, गत संदेह मतलब मेरे अंदर कोई संशय नहीं है अभी, सारे संशय खत्म हो गए हैं, हमारे सारे संशय खत्म हो गए हैं। ठीक है, अगर हमारे संशय खत्म नहीं हुए हैं तो हम
हमारा मोह दूर नहीं हो सकता। और इसके बाद कहते हैं दृढ़, अभी मैं दृढ़ हो गया हूँ। और भगवान आगे कहते हैं करिष्ये वचनम तव, जैसा आप बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा, आप जैसा मुझे कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, आपके आदेश के अनुसार कर्म करूंगा। तो ये गीता पढ़ने का कंक्लूजन है। अगर गीता पढ़ के अगर आप गुरु के शरणागति हो जाते हैं तो समझने का मुझे गीता समझ में आई। अगर गीता पढ़ने के बाद फिर भी लगता है नहीं 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 नहीं, अभी भी मेरी व्यक्तिगत आकांक्षाएं अभी भी है। अभी अर्जुन का कंक्लूजन ये है गीता पढ़ने के बाद। अभी और एक व्यक्ति सुन रहा था गीता, कौन सुन रहा था? संजय। संजय। हाँ, संजय भी सुन रहा था। अभी संजय भी कहेगा धृतराष्ट्र को, क्योंकि धृतराष्ट्र भी, अभी धृतराष्ट्र संजय धृतराष्ट्र को गीता सुना रहा है, बराबर है। तो गीता है ये संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। अभी धृतराष्ट्र अंधा था, उसके भी मन में कुछ संशय आ रहा था, इसके लिए धृतराष्ट्र भी सोच रहा होगा संजय तुमको क्या लगता है, तुमने भी गीता पढ़ी है सुनी है, और तुमने मुझे भी सुनाई है गीता, लेकिन धृतराष्ट्र क्या बोलता है, मेरा मोह नष्ट हुआ क्या? धृतराष्ट्र बोलता है मेरा मोह नष्ट नहीं हुआ है ना। लेकिन संजय कहता है, संजय क्या कहता है हम सुनते हैं अभी, है ना। संजय क्या कहता है जी, तो आगे का है श्लोक ये जी, आगे का श्लोक ओके। नमिता साहा 74, 75 सुधा गुप्ता, 76 सुजीत साहा और 78 मीनाक्षी रावत। ओके 74 जी। संजय उवाच संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य इतं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन पार्थस्य महात्मनः संवादम् इमम् अश्रोषम् संवादम् इमम् अश्रोषमदम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। অদ্ভুত রোমং হর্ষণম। সঞ্জয় বললেন, গুরুদেব আমি বাংলাতে বলছি, হ্যাঁ। সঞ্জয় বললেন, আমি এই রূপে ভগবান বাসুদেব ও অর্জুনের এই রোমাঞ্চকর অদ্ভুত কথোপকথন শ্রবণ করলাম। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, तो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने भी कृष्ण तथा अर्जुन के दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी कानों से, और यह संदेश इतना अद्भुत था कि मेरा शरीर में रोमांच हो रहा है। रोमांच होने का अर्थ क्या है? हमारे शरीर में ना रोंगटे खड़े हो जाते। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, रोंगटे खड़े होना, अचानक ऐसे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं, होता है? कभी कभी तो बात सुनने पे हो जाता है। ओके, होता है तो अच्छा ही। कभी कभी गुरुजी, कभी 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 हो जाता है, ठीक है, ओके। तो जी, हो रहा है तो बहुत ही अच्छा है। तो संजय कहता है कि मैंने जब ये संदेश सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है ना। तो अभी संजय ये श्रेय किसे दे रहा है देखो। अभी तो गीता में भी गुरु भक्ति दिखाई देती है। संजय कहता है कि ये सारे कृपा जो हो रही है ना, मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, लेकिन ये किसके वजह से हुआ? तो संजय अभी अगले श्लोक में कहेगा कि मेरे गुरु के कारण हुआ। ये सारा श्रेय अपने गुरु को दे रहा है। तो 75 श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत्, व्यास प्रसादात उश्रुत एतांतत। ठीक से पढ़ो। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतत्, व्यास प्रसादात श्रुत एतांत एतद। गुह्यम् अहं परम्, गुह्यम अहम परम।
योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् योगम योग ईश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं। साक्षात कथयतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हरे कृष्णा। तो अर्जुन कह रहा है कि मेरे गुरुदेव व्यासदेव जी की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें कृष्ण के मुख से अर्जुन को प्रति कही जाती हुई सुनी, है ना। तो इस तरीके से व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करता है कि केवल गुरु की कृपा से ही मैं भगवान को समझ सका। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं इसका अर्थ यह है कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए। देखो आप तात्पर्य पढ़िए, तीसरा ही लाइन है, प्रभुपाद लिखते हैं दूसरा लाइन है। इसका अर्थ है कि गुरु के माध्यम से कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष भी होता है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है। जब गुरु प्रामाणिक हो तो गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसा अर्जुन ने कहा। संसार भर में अनेक योगी है, लेकिन योग का योगेश्वर कौन है? कृष्ण है ना। इस तरीके से अभी हम 76 में जाएंगे। तो अभी संजय धृतराष्ट्र को कहेगा, क्या कहेगा सुनिए। तो 76 राजन संस्मृत्य संस्मृत्य, बोलिए। राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम संवादम इमम अद्भुतम केशव अर्जुनयो पुण्यम केशव अर्जुनयो पुण्यम हर्षामि च मुहुर्मुहु हर्षामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, जब मैं कृष्णा तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। तो हे राजन, राजा कौन यहाँ पर है? धृतराष्ट्र जो सामने बैठा है। हे धृतराष्ट्र, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई आश्चर्यजनक पवित्र वार्ता को बार बार स्मरण करता हूँ तो गीता हमें कितनी बार सुननी चाहिए? बार 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 लगातार। ऐसा नहीं कि चलो मैंने कितनी बार गीता पढ़ी है, मैंने 2 बार पढ़ी है, बस हो गया। अभी क्या करेंगे? भागवतम लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भगवान हमको, संजय कह रहा है कि मैंने गीता को बार बार स्मरण किया, है ना। प्रतिक्षण में आह्लाद से गदगदित हो उठता हूँ। तो गीता अभी मैं देखो, मैं यहाँ पर आपको तीसरी बार गीता में आपको मेरा खत्म हुआ इसी 1 साल में 3 बार गीता मैंने पढ़ाया, लेकिन अभी भी मुझे गीता पढ़ाने में आनंद आता है कि चलो एटलीस्ट आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरा भी गीता हो रहा है, भगवत गीता। तो गीता में भी टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि गीता दिव्य है, कोई सांसारिक विषय नहीं है। अगर आप केवल भगवत गीता, अगर मैं आपको सवाल करूं, क्या केवल गीता पढ़ने से मैं भगवत धाम जा सकता हूँ? क्या जा सकते हैं? जा सकते हैं। जी गुरु जी, जा सकते हैं। केवल गीता पढ़ने से भी भगवत धाम में जा सकते हैं। केवल आप गीता जिंदगी भर पढ़ोगे ना तो भी हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो इसके लिए एक शब्द आया यहाँ पर, मुहु मुहु। इसका अर्थ क्या है? बार बार पढ़ना चाहिए गीता। ओके। उसके बाद 77 बताइए। ततः संस्मृत्य संस्मृत्य। जी 77 किसे कहा था? आपने किसी को नहीं कहा था गुरुजी, आपने मीनाक्षी 78 रावत। बोले थे। नहीं, गुरुजी मैं मीनाक्षी रावत। बोलूं? मेरा मीनाक्षी 78 रावत है। 78 बोले थे। 77 जी, ओके 77 जी। जी 77 नेहा तिवारी बोलो। ततश्च संस्मृत्य संस्मृत्य ततश्च संस्मृत्य संस्मृत्य
रूपम अति अद्भुतम हरे, रूपम अति अद्भुतम हरे, विस्मय में महान राजन, विस्मय में महान राजन, हर्षामि च पुनः पुनः। हर्ष्यामि च पुनः पुनः। हरे कृष्ण। हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। हरे कृष्ण गुरु। तो अभी वापस कह रहा है कि हे राजन, मैं बार बार गीता पढ़ रहा हूँ, गीता को स्मरण कर रहा हूँ, उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है? मुझे कृष्ण का अद्भुत रूप का स्मरण हो रहा है और मैं पुनः पुनः मुझे हर्षित हो रहा हूँ, मुझे आनंद हो रहा है, दिव्य आनंद हो रहा है। उसके बाद अभी आखिरी श्लोक संजय कहता है, सुनो अभी धृतराष्ट्र, मैं अभी आपको कुरुक्षेत्र का जो आप बोल रहे थे ना, मुझे पहला श्लोक था, क्या पहला श्लोक था धृतराष्ट्र का? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो ये प्रश्न का उत्तर है, ये यहाँ पर आ रहा है आखिरी श्लोक। अभी संजय कह रहा है धृतराष्ट्र को कि जहां पर कृष्ण है, जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, वहां पर कभी हार नहीं हो सकती, वहां पर जीत हमेशा सुनिश्चित है। तो यही एक्चुअली संजय धृतराष्ट्र को कहना चाह रहा था, लेकिन धृतराष्ट्र को गीता समझ में आई क्या? नहीं आई। इसके लिए उसने अपने 100 पुत्र खो दिए। अगर उसको गीता समझ में आती थी तो वो क्या कहता था? वो कहता था, अरे दुर्योधन नालायक, इधर आजा, युद्ध करना छोड़ दो, चलो युधिष्ठिर के क्या करो, तुम युधिष्ठिर का सेवक बनो, ये कहता था। लेकिन ऐसा उसने कहा क्या? उसने ऐसा कहा नहीं। तो इसके लिए 78 श्लोक में अभी संजय कंक्लूड करेगा भगवत गीता का निष्कर्ष। तो 78 श्लोक हम पढ़ते हैं, आखिरी श्लोक। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम पूरी गीता को, है ना, और एक बार हम कंप्लीट कर पाए। यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र योगेश्वर कृष्णो, यत्र पार्थ धनुर्धर, यत्र पार्थ धनुर्धर, ततः श्री विजयो भूति, तथा श्री विजयो भूति, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। जी, अभी संजय अपना मत बता रहा है। किसको? धृतराष्ट्र को। क्योंकि तुमने मुझे पूछा था ना कि मेरे पुत्र और पांडु ने पुत्र ने क्या किया, तो अभी मैं आपको इसका इनडायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ। सुनो अभी, है ना। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर योगेश्वर कृष्ण है ना। यत्र पार्थ धनुर्धर, जहां पर गांडीवधारी अर्जुन है, धनुर्धर अर्जुन है, वहां पर 4 चीजें होती है। कौन सी है 4 चीजें? पहला है ऐश्वर्य। सारे संसार का ऐश्वर्य उधर ही रहता है, क्योंकि जहां पर कृष्ण है वहां पर लक्ष्मी भी विराजित है, क्योंकि लक्ष्मी अकेली नहीं रहती है, पता है ना। लक्ष्मी अगर अकेली रहती है तो उसको कहते हैं चंचला। चंचला, लक्ष्मी का एक स्वभाव है चंचला। वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होती रहती है। 10 तारीख को पूरा सैलरी आती है, 30 तारीख को ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं होता है बैंक में, है ना। बराबर है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हम किसकी सेवा में लगे हैं? हम नारायण की सेवा में नहीं लगे। इसके लिए आप देखो 99% लोगों का प्रॉब्लम है कि भैया सैलरी तो आती है लेकिन टिकती नहीं है, अकाउंट 0 होता है। क्यों होता है ऐसे? क्योंकि वह किसकी सेवा में नहीं है? नारायण की सेवा में नहीं है, की सेवा में नहीं। हाँ, इसके लिए लक्ष्मी चंचला है ना, एक जगह से दूसरी जगह वो जाती रहती है। तो उसके लिए जो व्यक्ति नारायण की सेवा में लगा है उसका बैंक अकाउंट हमेशा भरा रहता है। तो ये भी एक अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा बैंक अकाउंट सही रहूं तो आप किसकी सेवा में लगाना चाहिए? लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाना चाहिए, तभी वो उसी अकाउंट में रहती है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर मुझे मेरे पति की सेवा करने को मिलेगा। इसके लिए ऐश्वर्य कहाँ पर है? जहां पर कृष्ण है, उसके भक्त है, क्योंकि भक्त हमेशा वो लक्ष्मी कहाँ लगाएगा? कृष्ण की सेवा में लगाएगा। क्लियर है?
ऐश्वर्य क्यों है? दूसरा है विजय। अभी मुझे बताइए कि जैसे दुर्योधन जब भगवान के पास आया था द्वारिका में, तो दुर्योधन इतना बेवकूफ था कि उसने अ, भगवान से क्या मांगा कि मुझे नारायणी सेना चाहिए, है ना? और वो नारायणी सेना को लेके चला गया। लेकिन अर्जुन ये बुद्धिमान था। अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए कृष्ण, मुझे आपकी माया नहीं चाहिए। वो नारायणी सेना क्या थी? उनकी माया थी, उनकी शक्ति थी, जो दुर्योधन ले गया। इसके लिए अर्जुन ने कहा कि मुझे आप चाहिए। तो कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, सोच लो, मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ तुम्हारे लिए, सोचो। अर्जुन बोलता है, सोचने का क्या है? अगर आप मुझे सलाह देने के लिए रहोगे तो मैं दुनिया के कोई भी, है ना, कोई भी युद्ध जीत सकता हूँ। तो फिर भगवान ने कहा, ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा और तुम्हें मार्ग दिखाता रहूंगा। तो इसके लिए मुझे बताइए, मार्ग कौन दिखाता है? तो मार्ग ये सारथी दिखाता है ना? क्योंकि जो पीछे जो रहता है ना, वो पीछे बैठा रहता है, उसको पता नहीं रहता है कहाँ जाना है, तो कैसे जाना है, तो वह सारथी मार्ग दिखाता है। तो इसके लिए विजय, जहां पर कृष्ण है वहां पर विजय है। इसके लिए अगर आपके परिवार में अगर आपको लगता है कि मैं हार रही हूँ, मैं हार रहा हूँ परिवार से, ये दुनिया के लोगों से, ये दुनिया के लोग मेरी भक्ति को नहीं समझ रहे हैं, कृष्ण मैं क्या करूं? संजय कहता है, रुको 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 रुको, देखो मैं क्या कह रहा हूँ। विजय भी वहीं पर है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा समय को छोड़ दो। समय तुमको तुमको ही विजय कराएगा, लेकिन क्या करो, थोड़ा सहन करना भी सीखो। ओके, विजय हो गया। तीसरा है अलौकिक शक्ति। अभी अलौकिक शक्ति कहाँ से मिलने वाली है? तो अलौकिक शक्ति कृष्ण से ही मिलने वाली है। हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण की कथा सुनते हैं, रोज सुबह 4 बजे उठते हैं, जपा करते हैं, तो वो शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है। और आपको आश्चर्य होता है कि मैं बचपन से मैं 8 बजे, 9 बजे, 7 बजे, 6 बजे उठता था, उठती थी, और अभी क्या हो रहा है मेरे साथ? 2:30 बजे, 3 बजे नींद खुल रही है, मैं जपा में बैठ रहा हूँ। कैसे हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें अलौकिक शक्ति प्राप्त हो रही है कृष्ण से। और चौथा है नीति। नीति का अर्थ है कि सारे नियम है वो हमसे पालन हो जाते। बाहर के लोगों को आप कहोगे ना, माँ छोड़ो, नशा छोड़ो, जुआ छोड़ो, तो पता है वो क्या बोलेगा? अरे इसके बिना तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा, तुम छोड़ने की बात कर रहे हो, पागल के ये कहीं का, ऐसा बोलेगा वो आपको। जा यहाँ से। कभी तुमने देखा है क्या माँ छोड़ते हुए किसी को, नशा छोड़ते हुए? लेकिन हम यहाँ पर आसानी से छोड़ पा रहे, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर कृष्ण के आश्रय में है ना? तो इसके लिए हमें आश्चर्य लगता है कभी कभी कि मेरा बचपन पूरा इसी में चला गया, मेरा जवान इसी में चला गया, लेकिन अभी कृष्ण मेरे साथ है, तो कई बदलाव मेरे में हो रहे हैं, है ना? तो इसका कारण क्या है? कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण के भक्त, अर्जुन जैसे भक्त मेरे साथ है। और संजय कहता है ये मेरा मत है। तो यहाँ पर हमारी गीता समाप्त हो गई। तो हमारे 18 अध्याय शिल प्रभुपाद की कृपा से पूर्ण हुए आज के दिन। तो आज का दिन है 4 मार्च। प्रभु जी, आपने इतनी अच्छी व्याख्या की, बहुत, ये जो अंत के श्लोक में जो आपने समझाया, आपने बहुत अच्छी व्याख्या की है। हरे कृष्णा, आपके चरणों में प्रणाम। जी। प्रभु तो गुरु जी, सुपल माता की हरि बोल। जी, तो कल से हम 18 अध्याय 18 अध्याय है वो 18 दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल आप बेसिकली नोटबुक और पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैं शॉर्ट में सारी चीजें बताऊंगा। पहला अध्याय मैं आपको 4 में डिवाइड करके मैं आपको बोलूंगा, उसका मैं PDF भी आपको भेजूंगा कि क्या क्या मैंने बताया। तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा श्लोका के अंदर, मैं केवल आपको ब्रीफ समरी दूंगा, क्योंकि अभी मैंने गीता में 3 बार पढ़ाई है, मेरे सारे रिकॉर्डेड लेक्चर 3 बार रिकॉर्डेड लेक्चर हुए हैं, है ना? तो आप वो कर सकते हैं। डिटेल में मैंने पढ़ाई है गीता, 3 बार मैंने डिटेल में पढ़ाई, लेकिन अभी हम भागवतम लेना चाह रहे हैं।
तो इसके लिए थोड़ा सा हम 18 दिन में, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं, 50-55 लोगों ने हाथ खड़ा किया था कि वो चाहते हैं कि अध्याय 1 से शुरू हो जाए। तो मैं अध्याय 1 से मैं इम्पोर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर अष्टांग, फिर ज्ञान योग। और इस तरीके से 18 अध्याय होने के बाद हम आपको एग्जाम लेंगे और फिर उपदेशामृत सिखाएंगे और फिर हम भागवतम लेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आप अब्सेंट मत रहिए, क्योंकि अगर आप अब्सेंट रहेंगे तो मैं वापस पढ़ाने वाला हूँ नहीं भगवत गीता, है ना। और भगवत गीता अगर वापस पढ़ेंगे भी तो भागवतम खत्म होने के बाद हम वापस गीता में आएंगे, है ना। या फिर बीच में मान लो एक हमारा अध्याय, एक स्कंद हो गया भागवतम का, है ना, तो फिर हम वापस 18 दिन का ब्रेक लेंगे, वापस मैं 18 अध्याय पढ़ूंगा। अगर कोई नए लोग ज्वाइन होते हैं, कम से कम 20, 25, 30 लोग, तो मैं हम वापस गीता में आएंगे, है ना। और फिर हम कैंटो, सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, तो इस तरीके से सोच रहा हूँ कि हम गीता भागवतम को भी हम पूरी तरीके से ग्रहण करें, है ना। हमारा फेथ ऐसा होना चाहिए अनशेकेबल। पता है अनशेकेबल मतलब कोई हमको हिला देना नहीं चाहिए, कितना भी पड़ा हुआ है, कितना भी तकलीफ आए, है ना। हमें चलते रहना है, भले ही मेरे से नहीं हो रहा है भक्ति या मेरे से हो रहा है, वो मेरा सोचना नहीं है। बस मुझे क्लास अटेंड करना है, माला हाथ में पकड़ना है, मेरा मन लगे या ना लगे, घर में प्रॉब्लम हो या नहीं हो, या कोई भी परिस्थिति हो, बस मुझे मेरा रूटीन करना है, मुझे मेरा रूटीन करना है। ये आपको मन बनाए रखना है। ये अगर आपने मन बना लिया है तो आप सही ट्रैक पे हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अरे आज तो शादी है, जाना पड़ेगा, दो चार दिन हम स्किप करेंगे, तो फिर क्या होगा, कृष्ण आपको सीरियसली नहीं लेंगे। कृष्ण बोलेंगे अरे ये तो क्या काम चलाओ भक्त है। पता है काम चलाओ मतलब काम चलाओ मतलब कोई प्रॉब्लम आता है तो भाग जाता है, या कोई शादी ब्याह ये वो चला जाता है, क्योंकि ये कार्य आध्यात्मिक कार्य, दिव्य कार्य है, और हम भगवान के सनातन अंश है। हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि मैं कृष्ण की सेवा करूं। ये हमारा अस्तित्व का एक पहलू है कि हमारा अस्तित्व ही इसलिए है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये मेरा अस्तित्व है, और इसी अस्तित्व के सहारे हमको चलना है। बाकी का सारा चीजें तो एक तरीके से फॉर्मेलिटी है वो सब। हाँ कर्तव्य तो हमको निभाने हैं, लेकिन ये कर्तव्य तो चलते ही रहेंगे, मरते दम तक कर्तव्य निभाते ही हमको रहना है। लेकिन साथ साथ हमको इस कर्तव्य को हमको वहन करना है। ये परम कर्तव्य है, कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण का दास बनना, कृष्ण की गीता को पढ़ना सुनना, इस तरीके से। ठीक है, प्रभु तो जी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। उपदेशामृत कहाँ मिलेगी? माफ करिएगा, क्षमा कीजिएगा। उपदेशामृत का किताब है, मैं ऑनलाइन आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है, तो वो आप खरीद लीजिए ऑनलाइन। 30 रुपए का किताब है, अगर डिलीवरी चार्जेस 40-50 रुपए लेंगे तो 100 रुपए में आपको वो उपदेशामृत का किताब मिल जाएगा। बहुत अच्छी किताब है, ठीक है गीता गुरु जीवन में जी, कैसी गुरु उतारनी है ये उपदेशामृत बताता है। तो इसके लिए अभी हम थ्योरेटिकल नॉलेज है, उपदेशामृत में प्रैक्टिकल नॉलेज। कितने लोग चाहते हैं कि उपदेशामृत होना चाहिए, फिंगर को रेज कीजिए। उपदेशामृत का किताब गीता क्लास के बाद। ओके जी, ओके। तो जैसे ही हमारे 18 अध्याय हो जाएंगे, तो आज तारीख है 4 तारीख है, बराबर है, तो 22 मार्च को हमारी गीता खत्म हो जाएगी, ठीक है। शायद संडे आ जाएगा तो शायद ऐसा हो सकता है 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन 24-25 मार्च तक हम खत्म करेंगे। उसके बाद एग्जाम होगा, जितने लोग अपियर होंगे सबको एग्जाम देना कंपलसरी है, ठीक है। और उसके बाद हम 26 तारीख से हम उपदेशामृत कवर करेंगे। तो मुझे लगता है कि मार्च एंड में हमारा उपदेशामृत कवर हो जाएगा, और हम अप्रैल से या अप्रैल के फर्स्ट वीक से हम भागवत शुरू करेंगे, और पूरा मई महीने। प्रभु जी क्षमा कीजिए, जैसे मतलब किसी के पास पूरे स्कंद नहीं होंगे भागवतम के, तो क्या आप पीडीएफ शेयर करोगे कि हाँ भागवतम के जैसे पढ़ सके हम? जी जी, मेरे पास पीडीएफ है फाइल, इस्कॉन डिजायट्री में वो अवेलेबल है। तो मैं हर एक अध्याय का पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा, जिससे आप उसको, है ना, नोट कर सके। जी ठीक है, और मैं उसके धन्यवाद आपको नोट्स भी दे दूंगा भागवतम के सारे। गुरुजी ओके। भागवत गीता के जो डिटेल वाले वीडियो हैं वो मतलब सीरीज वाइज लाइन से है ना, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग? सीरीज वाइज ही है वो। आप यूट्यूब में जाओगे ना तो वहां पर एक गीता सत्र का एक सेक्शन है ना। तो उसमें आप अगर अधिक जानकारी के लिए आप राधिका माता जी से संपर्क कीजिए, वो आपको
भेज देगी गीता सत्र का। हमने उसके लिए हमने प्लेलिस्ट भी बनाई थी कि कौन से लिंक को आपको क्लिक करना है। मैंने अभी तक मैंने उपदेशामृत के ऊपर भी क्लासेस दिए हैं। ये उपदेशामृत हम दूसरी बार ले रहे हैं। तो अगर किसी को ज्यादा, अगर किसी के 18 अध्याय पूरे हो गए अच्छे से, तो उपदेशामृत के रिकॉर्डिंग सुन सकता है। मैंने भक्ति रसामृत सिंधु भी लिया था, उसके भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। हमने माधुर्य कादम्बिनी लिया था 15 दिन 20 दिन, वो भी अवेलेबल है। उसके बाद हमने गुरु शिष्य का कोर्स लिया था, गुरु डिसाइपल कोर्स 15 दिन लिया था हमने, वो भी अवेलेबल है। वैष्णव सदाचार कोर्स भी हमने लिया था, वो भी यूट्यूब में अवेलेबल है। क्योंकि हम 1.5 साल से ये सत्र को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो काफी कोर्सेस हमने कवर किए हैं। अभी हम केवल रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें यूट्यूब में अवेलेबल है, तो वो भी आप सुन सकते हैं। भागवतम खत्म हो जाए तो माधुरी कादम्बरी लीजिएगा नहीं तो? हाँ हाँ, हम ले लेंगे, हम जैसे साइमल्टेनियसली सुबह के सत्र में हम लेंगे, नहीं तो दोपहर में लेंगे। तो काफी चीजें हैं, लेकिन वापस मैं कह रहा हूँ कि हम ज्यादा 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 चीजें बटोरने से अच्छा है कोई एक चीज हमको जीवन में लेके चलना है। समझ में आ रहा है ना। एक चीज भी अगर आप जीवन में उतारेंगे ना, जैसे मैंने आज सुबह ही कहा था, एक चीज परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि वी शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल वॉट एवर वी रिसीव इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। हम कृष्ण भावना में जो जो हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए हम कृतज्ञ रहे हमेशा। ये एक चीज भी हम फॉलो करेंगे ना जीवन भर, तो भी हम भगवत धाम जा सकते हैं, एक चीज के बाद, है ना। इस तरीके से तो मैं यहाँ हरे पर रुकता हूँ। कृष्ण, हरे ओके। कृष्ण गुरु जी। आपने वो बोला था पीडीएफ श्लोक का जो भगवान हाँ, को सुनाते हैं मंत्र, वो सब बोले थे भेजेंगे, हाँ भेजने के भेजता लिए। हूँ। जी, मुझे जी याद करो, कोई मुझे मैसेज करो, हाँ मैसेज करो मुझे, फिर मैं भेज देता हूँ, फिर आप शेयर कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, समय काफी हो गया है। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। गुरु जी पांचम प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचामृत सभी भक्तों को पंचामृत अशोक प्रभु जी पंचांग प्रणाम, लक्ष्मी माता जी पंचांग प्रणाम, शिखा माता जी काजल माता जी प्रणाम, राधा माता जी पंचांग प्रणाम, हरे तपस्या कृष्णा माता जी प्रणाम, प्रणाम, सुधा माता जी, सत्य माता जी राधिका प्रणाम, हरि भक्त पंचांग हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। कामनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। कोई बंगाली माता जी व प्रभु जी है क्या? हाँ, हरे कृष्णा। बहुत सारे हैं। कोई बंगाली है क्या? बहुत सारे बोलून बोलून माता जी। বলুন বলতে আমি একটা প্রশ্ন প্রভুজিকে জিজ্ঞেস করার ছিল আমার আর কি, মানে আমি সাহস করে বলতে পারছি না, কেন বাংলাতে তো বলবো, সেই জন্য যদি আমার হয়ে একটু বলে দেন খুব ভালো হয়। মানে এই যে প্রতিটা এতে মানে শুনছি যে আশ্রয় নিয়ে ভজে তবেই কৃষ্ণ তাকে মানে ছাড়বে না, আশ্রয় নিলে। এবার আশ্রয়টা মানেটা কি? এই যে আশ্রয় না দীক্ষা নেওয়াটা আশ্রয়, এটাই মানে জানার ছিল। আচ্ছা, এই প্রশ্নটা গুরুজিকে করতে হবে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ, যে আশ্রয় নিয়ে ভজে যে কৃষ্ণ তাকে নাহি তেজে, মানে তাকে ছাড়ে না কৃষ্ণ কোনোদিনই। আর যদি মানে ওটাই জিনিসটা কি, আমি এমনি 1 বছর ধরে মালা করছি, 16 মালা 32 মালা। আগে যখন আমি কোনো গীতা ভাগবতম অধ্যায় করতাম না, তখন 65 মালা 64 মালা পর্যন্তও করেছি। কিন্তু এখন এই গীতা ভাগবতম করছি, ভগবানের সেবা করছি, 4 টাইম 5 টাইম সেবা করছি কিনা, এখন আর অত মালা করতে পারি না। একাদশীর দিনে কালকে যেমন 43 মালা করেছি, 32 মালা যখন যেমন করতে পারি করে নেই। আজকে যেমন 27 মালা হয়েছে, এরকম করতে পারি। কিন্তু আমি এই জিনিসগুলো জানতে চাইছি, মানে আমি মানে বাংলাতে তো বলতে পারছি না, সেই জন্য আমি একটু করছি আর কি।
না হলে আপনি বাংলাতে প্রশ্ন লিখে রাখুন, লিখে রাখলেও বলা যাবে তবু। আমি পরে কল করছি আপনাকে। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, ধন্যবাদ প্রণাম। আমি হ্যাঁ, আমাকে যে বাঙালি রুমা মাতাজি আমাকে জয়েন করছে তার সাথেও কিছুটা শেয়ার করব। হ্যাঁ, আর তাহলে এটা- রুমা মাতাজিকে বললেও হবে, সেও হ্যাঁ, হিন্দি মানে জানে ওর তো। সাথে মানে এই মন্দিরে আমাদের এই হায়দ্রাবাদে ইসকন মন্দিরেই সব মানে পরিচিত আর কি, সেই আচ্ছা জন্য আচ্ছা, আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হরে আছে। কৃষ্ণ, আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমার নাম মমতা। বাস, আমারও নাম মমতা। হ্যাঁ, আমি দেখেছি, কালকে বললেন তো, হ্যাঁ, শুনেছি আমি। তাহলে আপনার বাড়ি, দেশের বাড়ি কোথায়? আমার দেশের বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরে। পশ্চিম মেদিনীপুর তো আমারও, ঘাটাল লাইন, দাসপুর। ঘাটালে আমার অনেক রিশতেদার আছে, আমার কাকিমার বাপের বাড়ি আর আছে। আমার বাপের বাড়ি যোধঘনশ্যাম আছে না, গোপীগঞ্জ যোধঘনশ্যাম। যদঘনাশ্যাম তো জানি, আমার বাপের বাড়ির উপর দিয়ে গৌরায় নামলে আমার বাপের বাড়ির উপর দিয়ে যেতে হবে। গৌড়াতে আমার বোনের বাড়ি। আমি ফোন করব আপনাকে, কল করব। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক হরে আছে, কৃষ্ণ মাতাজি, ধন্যবাদ। হরে ধন্যবাদ কৃষ্ণ, প্রণাম। পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। হরে কৃষ্ণ। ঠিক আছে, হরে কৃষ্ণ। और बढ़िया लगता है माता जी आपके जो बंगाली की भाषा है हाँ, सुनने को अच्छा बहुत लगता अच्छा माता है। जी। हम भी कुछ कुछ समझ में आया है, आते हैं।